ओम शांति। आज 9 दिसंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। इनका विषय है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है। सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं। तो जब बाबा कहते हैं कि बाबा अपने बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं, तो सब बच्चों में ये 2 प्रकार बाबा ने देखे। बाकी का मतलब वो नाम मात्र है, नामधारी बच्चे हैं। यानी 2 हिस्से तो कर दिए, एक योग वाले, एक योग युक्त। एक युक्ति वाले लेकिन सदा युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि मनसा में भी चाहिए, वाचा में भी चाहिए। एक चीज़ में कभी कम हो गई। लेकिन जो ना योग युक्त हैं, ना युक्ति युक्त, युक्ति युक्त तो छोड़ दें, ना योग है, एक योग युक्त और एक योग वाले वो भी नहीं है, तो उनको क्या देखेगा बाबा। दुनिया में भी 3 प्रकार का माल होता है। आपकी ईंटों के भट्टे पर चले जाएं, फर्स्ट ग्रेड ईंटें भी होती हैं, सेकंड ग्रेड भी होती हैं। एक ऐसी ईंटें होती हैं काली हुई हुई बिल्कुल, जिसको फेंकवाने के पैसे देने पड़ते हैं, उठा के ले जाओ। वो कहते हैं उठा के क्यों ले जाए, इसका भी किराया दो, हम पटकेंगे। तो उसका क्या गिनना। तो बाबा कहते हैं वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक यही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते लेकिन कभी समीप, कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। ये जो बाबा ने कहा समीप आते, बाबा के समीप, लक्ष्य और वो समीपता किस भाव की? लक्ष्य के समीप। लक्ष्य के जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम योग युक्त रहें, योगी तो हैं ही, सदा योग युक्त रहें और सहज योग युक्त रहें, स्वतः योग युक्त रहें। अब मान लो मैं अटेंशन देकर योग युक्त रहता हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में कोई व्यक्ति अटेंशन देकर योग युक्त रहे तो सदा रहेगा? क्योंकि अटेंशन शब्द बीच में आ गया। कोई स्वतः यानी नेचुरली योग युक्त रहे, वो सदा रह सकता, क्योंकि शब्द सदा के साथ सहज है। सदा वही काम हो सकता है जो सहज हो। अगर आपका काम में सहज नहीं है तो सदा नहीं। जैसे बाबा कहते हैं मोहब्बत का रास्ता
और मेहनत का रास्ता। मोहब्बत का रास्ता सदा रह सकता है, मेहनत का रास्ता बीच में आपको रुकना पड़ेगा। तो बाबा कह रहा है कई बच्चे समीप आते हैं लक्ष्य के, कई आते आते रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाप। अब देखिए ना, जैसे बाबा ने कहा पहली मुरली में सदा प्रसन्न रहो, ये हमारा लक्ष्य है। फिर सदा प्रसन्न रहते हैं क्या? नहीं रहते। फिर उसके बाबा ने कारण बताए कि दिल शिकस्त हो गए, अब आप जा रहे हैं यात्रा पर, और यात्रा पर आप नॉर्मल स्पीड पे भी नहीं चल रहे, तेज़ तो क्या चलना है, पाँव आपके लटखड़ा रहे हैं, तो यात्रा में पीछे रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? इसको कहते हैं दिल शिकस्त। एक ईर्षा कि दूसरा देखो आगे निकल रहा है। अच्छा, दूसरे को आगे निकलता देख के तुम ईर्ष्या करोगे या खुद सोचो कि मैं भी आगे निकलूं? उसका फिर बाबा ने कारण बता दिया कि पर चिंतन करते हैं, दूसरों को देखते हैं और अपने जो विशेषता है कि मुझे भी भगवान ने चलने की शक्ति दी है, मैं उसको क्यों नहीं यूज़ करता? वो क्यों के सिंहासन पर नहीं बैठे? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है। हाँ, ये है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। ये बाबा ने ब्रह्मा बाबा का बताया ना कि सबसे ज़्यादा कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा सारथी बन के चलता था। हम तो समझते शिव बाबा का सारथी था। ये आगे पढ़ी है कि ब्रह्मा बाबा सारथी, हम भी सारथी बन के चलेंगे तो डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। मैं अलग हूँ, मेरा रथ अलग है। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। देखा, अब इसमें अब बड़ी गहरी बात है। एक होता है देह, मतलब आत्मा का पता ही नहीं, ठीक है, मैं देह हूँ, वो तो है ही गलत। एक है कि आत्मा को ये पता है मेरी देह है, फिर भी देह भान तो हुआ ना कि मेरी देह है। और एक है कि मैं आत्मा हूँ, सारथी हूँ, मैं इससे अलग हूँ। तो वो वाला जो है सदा योग युक्त रह सकता है। अगर मुझे ये भी देह भान है कि मैं आत्मा शरीर में हूँ, दोनों का पता है, तो भी मैं थोड़े दर्जे में देह भान में। हाँ, क्योंकि देह भान में हूँ ना, इसलिए बाबा कहता है कि देह भान देह अभिमान ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर मैं निरा आत्मा रहूं कि मैं हूँ सारथी, यह है रथ, तो फिर ठीक है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते। हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। कई लोग ये कहते हैं ना देह भान और देह अभिमान में फर्क बताओ, तो ये इसमें क्लियर हुआ। अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्री के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रियों अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती हैं। देखा माया क्या करती है? तो बाबा कहता है सारथी की बजाय माया यही करती है। माया यही करती है
या तो स्थूल कर्म इंद्रियां या सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, यानी मन बुद्धि संस्कार के भी हम वश हो सकते हैं। अब किसी को बुद्धि का अभिमान हो जाता, पता भी नहीं लगता, सब कुछ कर रहा है, तो बुद्धि वश हो गई माया के, उसको नहीं पता लगेगा, दूसरे को पता लगेगा। ऐसे मन है, किसी का मन किसी चीज़ में लग जाता, अच्छे काम में ही लग जाता, चलो, लेकिन वो कर्मातीत तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वो मन को लगा दिया। एक होता है मन को साक्षी होके, बाबा ने सारथी के साथ दूसरा शब्द क्या कहा? साक्षी। साक्षी। तो साक्षी नहीं रहने देगा, फंसा देगा। आप सारथी आत्माओं को हाँ जो महामंत्र वशीकरण मंत्र हाँ बाप से आपको मिला हुआ है, उसको परिवर्तन कर हाँ, वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देता है। माया क्या करती है? वशीकरण मैंने वश करने वाला, और उसके या वशीभूत हो जाए तो हो गया ना फर्क। तो माया ये चालाकी करती है, आराम से बैठी रहती है, आपको पता भी नहीं लगेगा पुराने मेरे संस्कार हैं। अच्छा, हाँ जी, कह के आप ढीले हो जाएंगे, हाँ, मेरे पुराने संस्कार हैं। अब बाबा कहता है कितने के पुराने हैं ये? अगर पुराने देखो तो देवताई संस्कार पुराने हैं, अलौकिक दिव्य पुराने हैं, या ये हैं, ये तो बीच वाले हैं। पर माया आपको भुला देगी, या मेरी बुद्धि, मेरी जैसी अकल ही नहीं, या फिर मन को फंसा देगी, मन मना भाव की बजाय। ये बाबा बोले, और एक बात में वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं। हाँ, वो साथ ही आते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। हाँ, एक भूत आया अर्थात सभी का आवाहन करेगा, फिर क्या होता है? हाँ। ये भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। देखो क्या बाबा ने शब्द कहा कि भूत जो है ना, एक घुस गया तो फिर बाकियों को कहेगा तुम भी आ जाओ। किसी के अंदर अगर क्रोध है, वो ये कहे मेरे अंदर बाकी विकार नहीं है, हो नहीं सकता। किसी के अंदर अभिमान है, वो कहे मेरे, ये सब यूनिट जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड ने है ये। और आप क्या करते हो? हाँ, जब सारथीपन की स्मृति में आते हो, हाँ, तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। हाँ। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कही। देखा बाबा ने क्या बताया? बाबा कहते हैं पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया। अब देखो कि ब्रह्मा बाबा अपने रथ के सारथी बने, इसलिए भगवान के सारथी बने। राइट। जो अपने रथ का सारथी नहीं होगा, मान लो, भगवान का सारथी कैसे बनेगा? क्यों? कि जब अपने रथ ही कंट्रोल में नहीं, भगवान को क्या ऑफर करेगा? इसलिए कहा जाता है भागी रथ, भाग्यशाली शरीर रूपी रथ जो सारथी। तो फॉलो फादर करो, सारथी बन, सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव। साक्षी, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। यानी जो देह के अधीन नहीं है वही न्यारा है,
देह से न्यारा है, फिर बाप का प्यारा है। चलते फिरते ये चेक करो, मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में चेक करो, ऐसे नहीं सारा दिन बीत जाए रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया। तो इसमें बाबा ने ये जो बात कही, चलते फिरते ये चेक करो, मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति। ज्ञान इंद्रियों को चलाएगा, कंट्रोलिंग पावर होगी तो उसकी कंट्रोलिंग पावर को रूलिंग पावर दूसरों को भी चला सकता। जब मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, मैं रूलिंग पावर कैसे धारण कर, यही तो बाबा कहता। इसलिए गंवा करके होश में नहीं आना, वो स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना, न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वो कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। ये बाबा कहता है नेचुरल संस्कार। चेकिंग भी नेचुरल हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति का होता है ना नेचुरल स्वभाव। अब कोई व्यक्ति शाकाहारी है, अब शाकाहारी व्यक्ति है, नेचुरली शाकाहारी है। अगर उसका कहीं ऐसी जगह से गुजरना हो जाए जहाँ मांसाहार हो रहा हो, मांस बिक रहा हो या जानवर कटे हुए टंगे हो, तो आप देखेंगे नेचुरली वो उससे जल्दी जल्दी भागेगा। और क्योंकि नेचुरल संस्कार है ना। और जिसके जो उस प्रकार का होगा है मलेच्छ भोजन खाने वाला, वो वहाँ रुक जाएगा। फर्क नहीं वो रुक जाएगा कि मैं इसको खरीद लूँ। ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार। अब बाबा आगे आया कि ठीक है अशुद्ध नहीं है, व्यर्थ। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो। यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। तो सुना सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? यानी बाबा ने कहा अशुद्ध आदत से जैसे मजबूर हैं तो शुद्ध आदत से मजबूत हो जाएंगे, मजबूरी आएगी नहीं। तो सुना सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना, ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। प्यार की निशानी समान बनना, अर्थात फॉलो करना। फिर बाबा टीचर्स से मिलना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपनी सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगे ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो, पहले मैं
ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वो नुकसान करती है। शब्द वही है पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं, तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुंच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता। फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया, तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा ये लक्ष्य रखो। टीचर्स अर्थात फॉलो फादर, नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना, तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसे पक्की है ना, हिम्मत है फॉलो करने की। वैसे तो काफ़ी लंबा है, कोई नहीं, जितना हो जाए। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। हमेशा निमित्त के 2 अर्थ रखने चाहिए, जैसे यहाँ बता रहे हैं ना। एक है मैं निमित्त मात्र हूँ, मुझे ईगो ना आए, परमात्मा ने मुझे ये ड्यूटी दी हुई है, मैं ट्रस्टी हूँ। ये हो गया ईगो हटाने के लिए। लेकिन अगर कोई ये समझ ले मैं निमित्त मात्र हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं करना, आप ही भगवान करेगा, ये नहीं है। मैं निमित्त हूँ, अर्थात मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी करके निभाना, जो बाबा कह रहा है, जैसे कर्म मैं करूँगा। एक और निमित्त होता है वैसा, जिसमें अपना ईगो होता है, मैं निमित्त हूँ ना, तो मेरे से पूछना चाहिए ना, मैं निमित्त हूँ ना। वो भी है कि अपने आप को इंचार्ज गिनना, निमित्त नाम रखना, निमित्त समझना मैं मालिक। बाबा कहते हैं, बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना, दूसरी तरफ है बर्तन मांझना। दोनों काम में योग युक्त युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा योग युक्त युक्ति युक्त हो। दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें देखो कि काम अलग अलग हैं। क्या मेरी स्थिति योग युक्त युक्ति युक्त है, या मैं बर्तन मांझ रहा हूँ और ईर्ष्या कर रहा हूँ कि वो तो भाषण पे जा रहा है और मैं जो तो नहीं। बर्तन मांझना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं, तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फादर। तो बाबा कहते हैं आगे बैठते हो ना, बैठने में कितना अच्छा लगता है। टीचरों को सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब आगे बैठना अच्छा लगता है, तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे, फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। प्रजा योगी तो नहीं हो ना, राज योगी हो। फॉलो फादर। ये बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई है कि अगर कोई भी पीछे रह जाता है तो नेचुरली दूसरे आगे हो जाएंगे। फॉरेनर्स क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे। अव्वल नंबर माना अर्जुन, फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा इंदौर जोन से मिल रहा है। जैसे अंत मते वैसे गते, क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है। इस समय बेहद की अंत मते सो गते श्रेष्ठ हो जाते हैं। बाबा ने शब्द अंत को ऐसे लिया, लोग समझते हैं मृत्यु का समय। बाबा कहते नहीं, इसका असली अर्थ है कल्प के अंत में जो मत होती है उसमें गति होती है। हाँ, इस समय बेहद की अंत मते सो गते श्रेष्ठ हो जाती है। सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने,
क्योंकि इस समय याद में रह के कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन गया। जो कर्म याद में रह के करोगे उसका यादगार बनेगा। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं, खिलाते भी हैं, सुलाते भी हैं। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगा कर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो बाबा का। कोई नहीं लगा सकते हैं ना, ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ, नहीं। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद को विधि पूर्वक करो, हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता विधि से रहेगा। सिद्धि, हाँ। सबसे बड़ी तो बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल सतयुग में भी जो फल मिलेगा वो इस जन्म का मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। लेकिन यहाँ जो मिलता है वो प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और ये प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज़्यादा तो नहीं, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज़्यादा समय लगता है, संकल्प किया और पहुँचे, इतनी फास्ट गति है। फिर बाबा ने कहा है, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। तंग कभी नहीं होना, जितना आप तंग होंगे उतना वो ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते, तो तैरने वाले हो। सदा तेरा माना, स्वमान में रहना। मेरा मेरा कहना माना, अभिमान आना। तेरा तेरा मानना माना, स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को योग युक्त, युक्ति युक्त बनने की युक्ति बताई। और जो बाबा ने कहा चेकिंग को नेचुरल संस्कार बनाओ, ये हमारा होना चाहिए। साथी, सारथी, साक्षी और स्वार्थी, ये 4 शब्द हैं जो बाबा ने आज एक्सप्लेन किए हैं। सारथी बन कर के रहेंगे तो बाकी सबको भी हम चला सकेंगे। ओम शांति।